हेलो जी, नमस्ते। मैं कुणाल। तो चलिए, आज का जो केक है मेरे पास 8 केजी का ऑर्डर आया हुआ है। ये जो केक है हमको 3 स्टेप में बनाना है। इसका जो डिज़ाइन है गर्ल बर्थडे का केक है, तो गर्ल के हिसाब से इसका डेकोरेशन होने वाला है। पूरा बटरफ्लाई थीम पे ये केक बनेगा, लेकिन कौन सा बटरफ्लाई बनेगा, किस तरीके का बटरफ्लाई मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, वो आगे आप लोगों को सब कुछ डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर में तीनों स्टेप का लेयर कंप्लीट कर लिया था और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कुछ मैंने अपना लेयर को सेट कर लिया हूँ। बीचों बीच में यहाँ पे मैंने सेंटर में एक दूसरे का ऊपर लेयर सेट कर दिया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में जो है ना, कुछ मैं पाइप का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से हाइट वाला केक बनाना रहता है तो टॉल केक हमको बनाना रहता है, तो 3 स्टेप 2 स्टेप कुछ भी केक अगर बनाना रहता है ना, अगर कस्टमर को कैरी करके अगर यहाँ से कहीं दूसरा जगह पे ले करके जाना रहता है, तो मैं कंपलसरी उसमें बीच में जो है एक पाइप का यूज कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि केक जो है बिल्कुल भी गिरने का चांस नहीं रहता है और कस्टमर भी बढ़िया तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइप वगैरह मैं बीच में डाल दिया हूँ और ऊपर से जो है पतला वाइट कोटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी आइसिंग जो है वो वाइट ही रखना है। तो सबसे पहले इसमें वाइट क्रीम का मतलब एक पतला सा क्रम कोट कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें आइसिंग करूँगा। तीनों स्टेप का जो आइसिंग है वो हमको सेम एक ही कलर कॉम्बिनेशन का रखना है। इसका क्या डिज़ाइन है मैं आगे आप लोगों को पूरा डिज़ाइन डिटेल में बता दूंगा कि कस्टमर ने हमारे को कौन सा वाला केक ला करके ऑर्डर दिया हुआ है। ये जो डिज़ाइन है वो कस्टमर ने ही सिलेक्ट करके लाए थे और उनको सेम टू सेम होना था, लेकिन इसमें कुछ जो प्रॉब्लम है वो बटरफ्लाई का आ रहा था। तो बटरफ्लाई चलिए कैसा लगेगा मैं भी वो आगे आप लोगों को टोटल देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ है ना, सेम ये वाला डिज़ाइन का ऑर्डर आया हुआ है। तो इसमें कुछ काम जो है वो नहीं किया हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आर्टिफिशियल डेकोरेशन था। जो बटरफ्लाई का जो बड़ा वाला विंग्स लगा हुआ था ना, वो हमारे पास नहीं था। तो डेकोरेशन तो किया हूँ, लेकिन उससे अच्छा बना है या उससे ख़राब बना है वो आप ही लोग बता सकते हैं कि मैं कितना बढ़िया बना पाया हूँ केक को। तो सबसे पहले इसका आइसिंग जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। आइसिंग जो है वो तीनों स्टेप में आइसिंग सेम कलर कॉम्बिनेशन का रहने वाला है। तो जब भी आप 2 स्टेप 3 स्टेप का अगर केक बनाते हैं और सेम आइसिंग रहता है ना दोनों स्टेप में, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप स्टेप को पहले एक दूसरे के ऊपर सेट कर लीजिए। उसके बाद अब इस तरीके से अगर आइसिंग कीजिएगा ना, पैपिंग बैग में क्रीम डाल करके उसको साइड से प्रॉपर कवर कर लीजिए। उसके बाद आप फिनिशिंग करते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। इससे क्या है, आपका केक जो है बीचों बीच सेंटर में आप रख सकते हैं। आइसिंग कर लेने के बाद अगर ऊपर सेट करते हैं तो कभी कभी बाय मिस्टेक क्या होता है, कभी कभी साइड में रखा जाता है ना, तो केक साइड में भी झुकने रखा जाता है, वो रख दिखता है और थोड़ा सा गिरने का भी चांस रहता है। अगर कस्टमर को कैरी करके एक जगह से दूसरा जगह अगर थोड़ा सा लंबा टूल लेके जाना है, लंबा सफ़र लेके जाना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैंने लेयर एक दूसरे के ऊपर पहले ही सेट कर लिया था। जस्ट उसी तरीके से जैसा स्टेप मैंने फर्स्ट में आइसिंग किया हो ना, जस्ट उसी तरीके से आपको सेकेंड वाला भी लेयर को उसी तरीके से आइसिंग करना है, थर्ड वाला भी लेयर आप उसी तरीके से आइसिंग करना है। आइसिंग करके देखिए, बहुत ही इजी है, पर थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन प्रॉपर फिनिशिंग में आइसिंग भी हो भी जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा क्रीम था ना, तो आपको क्या कर लेना है कि पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म रखना है और पट्टी को उसमें डाल करके कुछ इस तरीके से साइड से आप कटिंग करके निकाल लीजिएगा ना। तो पानी अगर गर्म रहता है ना, तो क्या है, क्रीम जो है वो पट्टी पे नहीं चिपकता है। और आप जिस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं, जिस तरीके से कटिंग करके आप क्रीम को एक्स्ट्रा निकालना चाहते हैं, आप प्रॉपर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा दोनों स्टेप जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप भी कुछ इस तरीके से मैंने आइसिंग करके अपना कंप्लीट कर लेता हूँ आइसिंग। उसके बाद इसका बेस वगैरह भी फिनिशिंग करूँगा। और इसका जो मेन डेकोरेशन था ना, वो बटरफ्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता था कि आपके पास कितना बढ़िया तरीके का बटरफ्लाई है, कितना कलर कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए अगर आपको बटरफ्लाई अगर मिला है तो सेम टू सेम बनेगा। क्योंकि बड़ा जो बटरफ्लाई का जो विंग्स केक पे लगा हुआ था ना, उसको मैंने उसी टाइम पे कस्टमर को मना कर दिया था कि ये जो बड़ा विंग्स बटरफ्लाई का लगा हुआ है ना, वो तो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में ईजिली हर एक चीज़ नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपका डेकोरेशन में कुछ इस तरीके का विंग्स लगा हुआ है, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप देख लेना। बट मैं बटरफ्लाई कुछ इस तरीके का आर्टिफिशियल पेपर वाला ही ला करके मैंने इस केक पे डेकोरेशन करने वाला हूँ। तो बहुत सारा मैंने कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके बटरफ्लाई लाया। बट क्या है कि बटरफ्लाई जो मार्केट में मिलता है ना, इजली जो पैकेट में रहता है, वो उसका साइज़ जो है बड़ा बड़ा था। हमको कुछ छोटा छोटा बटरफ्लाई होना था, जो कि छोटा छोटा बटरफ्लाई मिला नहीं। तो चलिए, जो भी मिला है क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आर्टिफिशियल बटरफ्लाई का ही डेकोरेशन करना था। इस तरीके का जो कलरफुल बटरफ्लाई रहता है ना,
केक देखने में अच्छा लगता है, बटरफ्लाई का जैसा दिखता है। अगर हम फॉन्डेंट से अगर कट करते हैं अगर बटरफ्लाई, तो पार्टिकुलर सेपरेट एक ही कलर दिखता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट का बटरफ्लाई लगाना नहीं अच्छा समझा, क्योंकि कस्टमर को सेम कलरफुल बटरफ्लाई होना था। तो मैंने कस्टमर से बटरफ्लाई का एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया था, क्योंकि एक पैकेट जो है 50, 40, 35, 55 हर एक शॉप में अलग अलग रेट रखे रहते हैं। तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लिया था। और यहाँ पे मैंने मार्केट से ही ये वाला परचेस करके मैंने बटरफ्लाई लाया। और मैं अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं कहीं पे बड़ा बटरफ्लाई है, कहीं पे छोटा बटरफ्लाई है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर टॉप स्टेप तक पूरा बटरफ्लाई ही सेटिंग कर रहा हूँ। ये जो केक ऑर्डर आया था ना मेरे पास, ये 2 डेज़ पहले ही ऑर्डर आया था, क्योंकि कस्टमर 2 डेज़ पहले ही आकर के ऑर्डर को कंफर्म कर दिए थे। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी मिल गया था ये केक को बनाने के लिए। तो इसका लेयर वगैरह जो था पहले से ही मैंने सेट कर लिया था। और इसका बटरफ्लाई जो है वो मैंने मार्केट से खुद जाके परचेस करके ला लिया था, क्योंकि हमको खुद से देखना था कि बटरफ्लाई कौन सा कलर कॉम्बिनेशन का मिलता है। अगर सेम मैच हो जाता है तो मैंने सेम लाने वाला था, लेकिन सेम तो मिलना पॉसिबल नहीं था। तो जो उसमें सूट कर सकता था वो मैं अपने हिसाब से ही बटरफ्लाई मैं ला करके यहाँ पे पूरा केक पे लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा बटरफ्लाई जो है मैंने सेट कर दिया हूँ। साइड से जिधर जिधर बटरफ्लाई लगा था ना, वहाँ जो खाली खाली स्पेस लगा दिख रहा था ना, वहाँ पे कुछ बॉल्स वगैरह का यूज किया हुआ था उस डिज़ाइन पे। तो मैंने भी यहाँ फॉन्डेंट से कुछ इस तरीके का छोटा छोटा बॉल्स में लगा लिया था। जहाँ जहाँ पे हमको खाली स्पेस दिख रहा था ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया हूँ। तो ये 3 स्टेप का बटरफ्लाई थीम में केक रेडी हो गया। नेम वगैरह जो भी लिखना था हम नीचे बेस पे लिख दिया हूँ। तो इसका डेकोरेशन वगैरह आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।